हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेस लेवल का है, क्योंकि अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो आगे के 3 चैप्टर क्लास 10th के 11th 12th केमिस्ट्री आपकी बहुत आसान हो जाएगी। बेसिक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब आप एडवांस में जाएंगे तो फिर बेसिक को याद करेंगे, जो बहुत दर्द देता है। तो आज अपन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। बेटा बोर्ड आने वाले हैं 10th के अभी मार्च में, और जिस किसी ने भी अभी भी ढंग से चैप्टर को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो ये वीडियो देख सकते हैं, और जिनको रिवाइज करना है वो भी ये देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? Processes in which new substance compound is formed with different physical and chemical properties. ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बने या कंपाउंड बने और डिफरेंट उसकी अलग प्रॉपर्टी हो। कहने का यह मतलब है एक रिएक्शन होए, या बच्चे पैदा होते हैं तो रिएक्शन होता है, तो उसमें जो न्यू चाइल्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, अलग होए तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो, पेरेंट से अलग अलग हो। नाउ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो वो आपको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक सेकेंड। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, Mg प्लस मैं O2 ले लेता हूँ। Mg मतलब पता है मैग्नीशियम। बेटा ये बेस लेवल की चीज़ें भी अगर मुझे बतानी पड़ेगी तो थोड़ा दिक्कत होगी, पर फिर भी कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने पिछले साल का भी ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें इसमें दिक्कत आने वाली है, पर कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ आपको समझा दूंगा। हीट में इनको ऐड करेंगे, हीट में तो ये बन जाएगा MgO, बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज़ें लिखते रहिए बेटा अपने नोट्स में। ये इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, O2 तो गैस है तो यहाँ G लगा दो। Mg क्या है, ये भी सॉलिड है ब्रैकेट में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब बेटा इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये जो पार्ट है, इसमें ये जो है मैग्नीशियम और O2, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट, और ये जो है ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। दो लोग मिलके कुछ बना रहे हैं, तो जो बन रहा है वो तो प्रोडक्ट है। भाई दो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करोगे, भाई 2 × 4 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये जो है ये रिएक्टेंट है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। वही बात है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। समझ में आ गई, इतना अंडरस्टैंड है। चलो और समझ लेते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। डेफिनेशन में आपको वो डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट केमिकल स्पीशीज विच टेक पार्ट इन अ प्रोसेस टू गिव न्यू कंपाउंड्स। वो केमिकल स्पीशीज है जो प्रोसेस में पार्ट करती है जिससे वो नए कंपाउंड बनाए। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 जो मैंने आपको बता ही दिया, ये MgO है। ये क्या बना रहा है, ये केमिकल स्पीशीज है जो पार्ट ले रही है और नया प्रोडक्ट बना रही है। रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो, एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट द स्पीशीज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो स्पीशीज बनती है केमिकल रिएक्शन में वो प्रोडक्ट कहलाती है। रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ एरो, एरो के राइट साइड में। अंडरस्टूड?
अंडरस्टूड? गुड. नाउ अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, चलो बताइए कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है. इस रिएक्शन में बताइए क्या तो रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है. हाँ, मैं ये लिखना जरूर भूल जाता हूँ कि ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक सॉलिड है और ये एक गैस है. तो आप बताइए इसमें क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है. इसके इस साइड वाला रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, इसके इस साइड वाला रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है. तो आप कहेंगे कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये बन रहा है. क्या कहेंगे? ये दोनों ऐड हो रहा है तो ये बन रहा है. तो ये तो प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट. ये होनी चाहिए रिएक्टेंट दो हैं. बेटा ऐसे नहीं होता है, ये गलत है, रॉन्ग है बबुआ. अच्छा तो फिर क्या है सर सही? मैं बताता हूँ क्या है. CaCO3 को हम ब्रेक कर रहे हैं हीट से, हीट में दे रहे हैं. ये ट्राइंगल का सिंबल हीट का होता है बेटा, याद रखना. तो हीट के द्वारा ब्रेक कर रहे हैं और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. तो ये हुआ आपका रिएक्टेंट, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ एरो पे. ये बात याद रख लेना कि आपका रिएक्टेंट हो जाएगा. फिर ये क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट और ये जो है ये आपके हो जाएंगे प्रोडक्ट भी दो आ सकते हैं, जरूरी थोड़ा एक ही प्रोडक्ट है, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि मैं CaCO3 प्लस कुछ x कर दूं तो CaO प्लस x या y आ जाए. तो यहाँ पे तो दो रिएक्टेंट हो गए और दो ही प्रोडक्ट आ गए. कितने भी प्रोडक्ट और कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, उसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा सिंगल रो. तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं क्योंकि बोर्ड में आता है दिमाग वाला. और ये क्वेश्चन मुझे पता है 101% बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं. इसमें इसको क्या बताते हैं? प्रोडक्ट बताते हैं. इसको क्या बताते हैं? रिएक्टेंट बताते हैं. फॉल्स, गलत, पूरा गलत. ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट. इतना अंडरस्टूड है? गुड. तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में आते हैं जो तोड़ रहा है या जो दो मिलके बना रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे आते हैं. गुड. एक और बात, कैल्शियम ऑक्साइड ये CaCO3 इसको ब्रेक करा हीट में तो अपना बना था CaO कैल्शियम ऑक्साइड. ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम ऑक्साइड. इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन एक और चीज कहते हैं क्विक लाइम. और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaO प्लस H कर दो तो ये CaOH बन जाएगा. तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन कहते हैं चूना. क्या कहते हैं? चूना. क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना कहलाता है. चूना बेटा बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ताकत होती है चूना में. आप एक काम करिए कीजिए, दही लीजिए. जब भी दही पियेंगे, अभी तो सर्दी का मौसम है, कोई बात नहीं, दही पीजिए, उसमें गेहूं के दाने जितना चूना ऐड कर लीजिए. चूहे में इतना सारा कैल्शियम होता है कि आपकी हड्डियों को ना लोहा जैसा बना देगा कंटिन्यूसली. लेकिन अगर आपने गेहूं के दाने से ज़्यादा ले लिया तो ये नुकसान भी करता है क्योंकि ये चूना दीवारों पे लगता है. तो लिमिटेड अमाउंट में सब बढ़िया रहता है, चाहे आप हेल्दी चीज़ खाएं या बैड चीज़ खाएं. ऐसे बैड चीज़ तो खाएं मत, हेल्दी खाएं तो लिमिटेड खाएं. ये नहीं कि ज़्यादा ताकत आ जाएगी, गेम ओवर हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं. वैसे ज़्यादा पढ़ना भी, हाई स्टडी करना भी नुकसान है.
ज़्यादा खेलना भी नुकसान है, खेलें लिमिटेड खेलें, 2-3 घंटा खेलें दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज कर लें। राइट राइट, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ फर्स्ट रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन क्यों रब्ड की जाती है सैंड पेपर से बर्निंग होने से पहले, बिफोर बर्निंग? इसका आंसर क्या है, सोचिए भी, आंसर आपको ही देना है, सोचिए। मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको यूज़ करने से पहले इसको सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। सैंड पेपर जानते हैं ना, वो जो खुरदुरा खुरदुरा पेपर होता है, वो पेंट लगाने से पहले गेट के ऊपर रब करते हैं, वो सैंड पेपर, समझ गए? आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज़ करा होगा। तो सैंड पेपर से इसको रफ क्यों करते हैं? बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग, बर्निंग होने से पहले क्यों करते हैं? वाई? मैं बताता हूँ बेटा, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ना, ये ऑक्सीजन जो हवा में इधर उधर फैली हुई है, इससे रिएक्ट कर जाता है, और इससे रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, इस पर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो बन जाती है, मैंने आपको बताया ना। ये देखिए, ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होगा कि यहाँ पे पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके सरफेस पे लेयर बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो इस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेयर रहेगी तो बर्निंग नहीं हो पाएगी मैग्नीशियम की, ये लेयर बन जाती है। तो ये लेयर को रिमूव करना है, इस लेयर को रिमूव करने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करा जाता है। सैंड पेपर से रिमूव हो गई, सैंड पेपर से रिमूव हो गई, तो ये एकदम नॉर्मल बन जाती है। अब इसे आप बर्न कर लीजिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये रहा इसका आंसर। बिकॉज Mg बोले तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद O2, O2 है तो ऑक्सीजन, ये इससे रिएक्ट करती है हवा में जो है, पार्शियली, पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाती टू फॉर्म MgO लेयर, ये पार्शियली रिएक्ट करती है। पार्शियली बोले तो आधा अधूरा, पूरी तरह से कब रिएक्ट करेगी, कब रिएक्ट करेगी, यहाँ मैंने आपको बताया था, जब इसको हीट मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, तो पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे हीट थोड़ी ना है, हवा में हीट है क्या? हीट देनी पड़ेगी ना, हवा में हीट है ही नहीं, तो अगर हवा में हीट ही नहीं है तो ये पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो पार्शियली MgO बनेगा। टू फॉर्म MgO लेयर, सो टू रिमूव दैट MgO लेयर, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन जो है वो सैंड पेपर से रब करी जाती है उस लेयर को रिमूव करने के लिए। लिख लीजिए बेटा, नोट्स लिखते जाइए मेरे साथ, वीडियो को पॉज करिए और नोट्स लिखते जाइए, इन सबको लिखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आपको बोर्ड में लिखनी आनी चाहिए, मतलब समझ में आ गया तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लैंग्वेज नहीं लिखवा है तो उसे समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, तो समझ गए, इसलिए उसे रिमूव करा जाता है। हाउ डू वी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? क्या क्वेश्चन है, 1 नंबर, स्टार, स्टार लगाता हूँ इस क्वेश्चन पे 2। हाउ डू वी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो देखो रिएक्शन कब होएगा, व्हेन डज रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब, ये लिखते जाइए मेरे साथ, टेम्परेचर से पता चलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ कम हुआ, केवल एक फैक्टर से तो कभी पता भी नहीं चलता। हीट इवॉल्व, टेम्परेचर मतलब हीट इवॉल्व हुई नहीं हुई, इससे पता चल जाएगा। सेकेंडली, उसका कलर क्या है, व्हाट इज द कलर। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, भाई गैस निकल रही नहीं निकल रही, गैस से मतलब है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कोई गैस निकल रही है क्या। जैसे बहुत से रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होती है, भाई मेटल प्लस एसिड करें, मेटल प्लस एसिड करें, जो कि मैं आपको आगे अगले चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या होता है, मेटल प्लस एसिड करें
ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस H2, तो गैस रिवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये लिखते जाइए, ये क्वेश्चन लिखिए, साथ में ये 3 चीज़ें भी लिख लीजिए। फिर और क्या है, और इसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो वाइट टाइप सब्सटेंस होता है ना, वाइट टाइप, हाँ बस उसे ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, वो वाइट टाइप पीपीटी। मैं आगे आपको बताऊंगा प्रेसिपिटेट क्या है, मैं बता देता हूँ। रिएक्शन में वाइट टाइप सब्सटेंस बन जाता है, वाइट 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 वाइट, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और क्या है, और रिएक्शन का पता कैसे चलता है, एक उसकी फिजिकल स्टेट से। तो ये सब है जिनसे आपको रिएक्शन पता चलता है, प्रेसिपिटेट बन रहा है क्या, फिजिकल स्टेट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर, टेम्परेचर। तो ये आप लिख लीजिए। लिख लिया, नेक्स्ट। अच्छा, आपको पीपीटी मैं बता देता हूँ, व्हाट्स पीपीटी, व्हाट्स पीपीटी। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। व्हाट्स पीपीटी लिख लिया होगा, आई होप आपने वो, व्हाट्स पीपीटी। तो देखिए मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन लिख लीजिए, PbNO32 प्लस Ki इज इक्वल्स टू Pb, वेट बी स्मॉल आएगा, PbI2 प्लस KNO3। क्या है ये है Pb बोले तो लेड, NO32 बोले तो नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, प्लस Ki बोले तो पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, PbI2 बोले तो लेड आयोडाइड, प्लस KNO3 बोले तो पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा बेटा, आपको एक चीज़ बता दूं, ये लेड नाइट्रेट, ये सब फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, लेकिन मुझे पता है या मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने इन सब चीज़ों पे विशेष गौर करके ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब 10th में आपको दर्द होएगा, 10th में आपको दर्द होएगा। अब क्या करना है, उसकी फिक्र मत कीजिए, अभी बस आप नोट्स लिख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर के नोट्स हो जाएं। फिर मैं इसकी अगली वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूले लिखते कैसे हैं, फिर आपको आ जाएगा। और ये कैसे पता लगाएं कि ये क्या है, इसका नेम क्या है, तो उसके लिए आपको सिंबल याद करने पड़ेंगे। जैसे सोडियम का सिंबल है, सोडियम का सिंबल है Na, तो जहाँ पे भी Na होगा मुझे बदल जाएगा, भाई सोडियम है, Pb है बदल लिया, लेड है, NO3 क्या है ये, NO3 ये नाइट्रेट है, मुझे बदल लिया, हाँ नाइट्रेट है भाई, नाइट्रेट है, गुड। ऐसे के बोले तो पोटेशियम, आई बोले तो आयोडीन, तो पोटेशियम के साथ आयोडीन आयोडाइड बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। पीबी बोले तो लेड, आई बोले तो आयोडाइड, लेड आयोडाइड, के बोले तो पोटेशियम, NO3 बोले नाइट्रेट। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम बोले तो Na +1 ऊपर चार्ज है, इसकी चार्ज भी याद करना पड़ेगा, नहीं तो गेम बिगड़ जाएगा। Cl -1 चार्ज है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, Na1Cl1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल NaCl। लिख गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो।
क्योंकि वो बेसिक है। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको अभी फ़िलहाल इसके नोट्स बनाने हैं। मैं रेस कर देता हूँ क्या क्या नहीं लिखना, समझ गए। और सिंबल याद करना है, सोडियम का Na, लेड का Pb, पोटेशियम का K, एल्यूमिनियम का Al, इस टाइप से। तो फिलहाल आप ये लिख लीजिए। अब इसमें क्या है इसको भी समझा देता हूँ। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड। अब बेटा ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये पीपीटी है। क्या है ये? इट इज पीपीटी। इन विच कलर? येलो इन कलर, येलो प्रेसिपिटेट। कलर आ गया, पीपीटी बदल गई। तो इससे अपन पता लगाते हैं हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहाँ गया वो रिएक्शन वाला? हाँ, हाउ डू वी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इससे पता चलता है। तो येलो प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हो रही है। बस ये इक्वेशन लिख लीजिए। एक और चीज़, चलो वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा ही होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा। पीबी इधर आ रहा है आई के साथ, के इधर आ रहा है NO3, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। चलो एक और रिएक्शन बता देता हूँ आपको। रिएक्शन ही तो बतानी है। वन मोर रिएक्शन। लिखिए PbNO3 2। इसको अगर अपन बेटा हीट देंगे, इसका ट्राइंगल का मतलब हीट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चीज़ों को समझिए और NCERT की रीडिंग ज़रूर मार लेना, नहीं तो ये सब पढ़ाना बर्बाद है मेरा। NO2 प्लस O2 ये बनेगा। बेसिकली PbNO3 2 को, जो कि है लेड नाइट्रेट, अभी यहाँ बताया मैंने आपको, जो कि है लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? लेड ऑक्साइड। एक चीज़ याद ही कर लेना, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट है कौन से कलर का? येलो, येलो प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट, ये बोर्ड में आएगा। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट, तो PbO क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड। फिर NO2, NO2 बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अब क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड दिख रहा है मेरे को तो, N नाइट्रोजन O2 ऑक्साइड। बेटा तो ऐसे तो C कार्बन O2 तो कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाम है वो समझने पड़ेंगे। Al2O3 ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये 2 और 3 कहाँ से है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वही अपनी अगली क्लास में, जिसमें आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा, नाम है ना, आपका नाम धैर्य है, कुछ भी है, तो क्या कुछ मीनिंग के साथ रखा है? नहीं ना, बस रख दिया, नाम नाम है। ये ऑक्सीजन है। अच्छा, अब इसमें क्या सिंबलिज्म है? सिंबलिज्म तो NO2 जो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो है एक ब्राउन गैस, भूरे कलर की, भूरे बाबा की जय हो, ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये याद रखिए। NO2 एक ब्राउन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैं आपको फॉर्मूले वापस समझाऊं। फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला ये कैसे बना, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, मैंने बोल ही दिया। तो ये है। अब एक और टॉपिक आता है, एक नंबर, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो गेम बिगड़ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग? बैलेंसिंग मतलब बैलेंस करना यार, सिंपल। बैलेंसिंग मीन्स बैलेंस करना। अच्छा, ये इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं, PbNO3 2, इसको हीट दी,
PbO बन गया प्लस NO2 बन गया प्लस O2 बन गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बैलेंस मतलब वो ये है कि, एक सेकेंड, हाँ, बैलेंस मतलब ये है कि PbNO3, यहाँ पे Pb के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम है, 1। NO3 पे कितने हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, मैं वापस समझा देता हूँ। NO3 ब्रैकेट में है 2, तो ये 2 दोनों के लिए है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, ये 2 दोनों के लिए है। क्या ये 2 दोनों के लिए? जी हाँ, जी हाँ, ये 2 दोनों के लिए है। तो N की यहाँ पे कितने आ गए, मैं वापस बताऊं आपको, ध्यान से देखिए। Pb के यहाँ पे आ गए 1 एडम, N के आ गए यहाँ 2 एडम, O के कितने आए भाई, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई तब होगा जैसे ये KNO3 है, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो इसके पास वैसे कितना है, 1 1 2 3, तो 2 1 जा 2K हो जाएंगे, 2 1 जा 2N हो जाएंगे, O3 है, 3 2 जा 6O हो जाएंगे, जबकि यहाँ 6 नहीं होंगे, यहाँ 3 + 2 5 होंगे। ठीक है, यहाँ होंगे 3 + 2 5, तो यहाँ पे O कितने हुए, O हुए 5। क्या इधर PB कितने हैं, इधर PB यार, PB भी 1 है इधर, यानी ये तो बैलेंस हो गया। चलो N देख लो, N यहाँ पे 1 है और N भी 1 है। अच्छा 1 है क्या, फिर तो दिक्कत आ जाएगी अगर 1 है तो, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ तो N 2 दे रखे हैं। फिर क्या करें, सोचिए, दिमाग लगाइए, यूज योर ब्रेन। तो N यहाँ पे है 1, आ जाइए नीचे आ जाइए, लिख लीजिए, अभी तो लिख लीजिए, अभी करेंगे, क्या करना है, क्या करना क्या पड़ेगा, सोचेंगे आराम से। ओ कितने हैं बेटा, ओ कितने हैं, ओ है 1 2 3 4 5, ओ भी बैलेंस्ड है, ओ भी सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है एन में, प्रॉब्लम है एन में, तो अब आप दिमाग लगाइए क्या करना है, सोचिए। तो बेटा देखिए, लिसन लिसन, सी व्हाट हैपेंड, PbNO3, यहाँ पे PB 1 है, N 2 है, O 5 है। क्या O 5 है, ध्यान से देखिए, O 5 है या 6 है? बच्चों को मैंने कहा ना O 5 है, तो आपने मेरी बात मान ली, क्या बात है, मान ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। O यहाँ पे 5 है या O यहाँ पे 6 है, ये दिखा, ये सोचिए भाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 + 2 करें, क्या यहाँ पे होगा क्या, सोचिए। तो बेटा यहाँ पे होगा 3 × 2 O 6 है, नॉट 5, नॉट 5, हाउ बेटा, इतनी तो अक्कल लगा ले, अगर n यहाँ पे 1 है, O यहाँ पे 3 है, तो अगर अपन प्लस ही कर रहे हैं तो 2 + 1 3 नहीं हो जाएगा, n तो 3 होने चाहिए, n में यहाँ 2 बता रहा हूँ, तो या तो अब n में गड़बड़ है, या तो ये वाले फॉर्मूले गड़बड़ है कि प्लस करना है, या ये वाले में गड़बड़ है कि मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है बेटा, मल्टीप्लाई करना है।
2 1 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू है 2, o की वैल्यू है 6। आ गया समझ में? तो यहाँ पे o की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 1, pb की वैल्यू है 1। गड़बड़ तो दोनों जगह है। ये कहाँ से बैलेंस्ड है? केवल ये बैलेंस्ड है। ये दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ, कैसे करोगे? लगाइए दिमाग, यूज योर ब्रेन ब्रो। तो यहाँ पे होगा n, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो इसे आगे लगा सकता है बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो अब n कितने हो गए? n कितने हो गए? n हो गए 2। वाओ, n 2 हो गए, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, n 2 हो गए। o कितने हुए? 2 इंटू 2, भाई 2 यहाँ पे 1 है ना, तो 2 1 जा 2 है ना, 2 2 जा 4, o यहाँ पे हो गए 4, o यहाँ पे कितने हो गए? 4, फिर 5 6, फिर 7, o यहाँ पे हो गए टोटल 7। अब गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ पे 2 बैलेंस हो गए, यहाँ 7 यहाँ 6, क्या करें क्या करें क्या करें? तो बेटा मैं बताऊं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? O6 है, अरे भाई O6 है यार, O6 है, O6 है। अब वो सोचेंगे मैं कुछ ऐड कर दूं, इधर मैं 3 4 लगा दूं, तो इन सब में मैं कुछ ऐड कर दूं। बेटा बड़ा क्यों रहे हो इक्वेशन को, बड़ा क्यों रहे हो? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। भाई बच्चे क्या सोचेंगे मैं बताऊँ आपको, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे जैसे 3 4 कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। इधर मैंने 4 लगा दिया तो पी हो गए 4, तो यहाँ पे भी 4 लग जाएगा। फिर ओ कितने हो गए? 4o प्लस 4 8 9 10, यहाँ पे ओ कितने हो गए? 10 हो गए। अच्छा 10 हो गए, ठीक है। यहाँ पे ओ कितने हुए? 3 2 6 प्लस 4 10। अच्छा यहाँ पे एन भी तो हुए हैं, तो ऐसे गड़बड़ होएगा, ऐसे क्या होएगा? गड़बड़ होएगा। एन भी चेंज हो रहा है, ओ भी चेंज हो रहा है, पी भी चेंज हो रहा है, तो ये सब बिगड़ जाएगा, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। होल सिस्टम विल हैंग। आजकल चल रहा है ना सिस्टम है, ये हो रहा है आपका सिस्टम हैंग, ऐसे हो रहा है। क्या करेंगे? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ पे O2 है, लिसन 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 लिसन, हाँ यहाँ पे अगर O2 है, O2 है, तो यहाँ हाफ लगा दो। O के कितने मॉलिक्यूल है? 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, लिसन लिसन, क्या कह रहा हूँ, समझो समझो बात को समझो। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 हो रहा है, तो ये 4 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो क्या हो रहा है? 3 इंटू 2 हो रहा है, 3 इंटू 2 हो रहा है, 6 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1/2 लगा दूँ, मैं 1/2 लगा दूँ, तो क्या हो रहा है? 1/2 इंटू 2, ओके कितने रह गए? 1 रह गया, 1 रह गया, तो 1 प्लस 4 5 6, बैलेंस है, बैलेंस है। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बनी? आपकी नई इक्वेशन क्या बनी? व्हाट्स योर न्यू इक्वेशन? आपकी नई इक्वेशन क्या बनी? आपकी नई इक्वेशन बनी PbNO3 ये बनेगा PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। चेक कर लीजिए सब बैलेंस है। PB1 बिल्कुल। O यहाँ पे कितना है? 3 2 6, 1 1, 2 2 4 4, फिर हाफ इंटू 2 1 1 4 5 6, बिल्कुल O भी बैलेंस है। N यहाँ पे कितने हैं? 2 है, 2 1 जा 2 1 जा 2। N यहाँ पे कितने हैं? 2 है। N यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। N यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने हैं? 2N, 2 1 जा 2, बैलेंस्ड। ये होता है बैलेंसिंग। आपको एरो के दोनों साइड जो एटम के नंबर है उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा, उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बैलेंसिंग मैं बताऊं, सबसे बढ़िया सिंपल आसान सोबर जो आपको दिखाई होगी एनसीईआरटी में भी शायद, वो है
जनाब वो है H प्लस O2, ये बन जाएगा H2O। मानते हो? मानते हो क्या भाई, मानते हो? यहाँ पे H कितने हैं, 2। यहाँ पे H कितने हैं भाई, 2। तो यहाँ पे क्या अपन 2 लगा देंगे भाई, इसे बैलेंस करना है ना, बैलेंस करो, इसे बैलेंस करो, करो बैलेंस करो, डू इट, बैलेंस दिस इक्वेशन, दिस रिएक्शन। अच्छा ये तो आप बैलेंस कर ही रहे हो, अच्छा ये तो आप बैलेंस कर ही रहे हो, आपको एक और चीज बताएं, इक्वेशन क्या होती है? व्हाट डज इक्वेशन मीन? आई सेड, आई सेड व्हाट डज इक्वेशन मीन? इक्वेशन का मतलब है, मैथ्स में बताऊं, मैथ्स में समझाऊं तो 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6। तो जब यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ गया वो तो इक्वेशन है ही। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, यस यस। x² - x क्या इक्वेशन है? नहीं। क्या ये एक्सप्रेशन है? इट्स एक्सप्रेशन। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं, मैथ्स बता रहा हूँ आपको। x कॉमन आ जाएगा, x-1 एक्सप्रेशन है लाला है। वैसे ही, अरे वैसे ही ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है ना ये वाला, ठीक है, इतना अंडरस्टूड है, गुड। करो बैलेंस करो, इसे बैलेंस करो। चलो मैं बताऊं कैसे बैलेंस करना है, कर ही ली होगी आपने तो, गुड। h यहाँ पे कितना है बेटा? h बोले तो 2, o बोले तो 1, इधर h कितने हैं? h बोले तो 1, o बोले तो 2, 2h लगा दो। अब क्या हो गया? h बोले तो, अरे h बोले तो, h बोले तो 2, o बोले तो 2, इधर क्या h बोले तो 2, o बोले तो 1, इधर भी 2 लगा दो। अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? नाउ व्हाट हैपेंड? अब इधर h बोले तो भाई, h बोले तो 4, h बोले तो 4, o बोले तो, अरे अरे o बोले तो 2, o बोले तो 2। अब क्या करें? बिगड़ गया ना। तो बच्चों मुझे पता है आपने ऐसे ही करा होगा, बस यहीं पे आप कांटा फंस जाएगा आपका। सिंपल सी इक्वेशन है। चलो बताओ इसमें मैंने गलती कहाँ करी, ये बता दो, मैं तो मान जाऊंगा आपको। सोचिए इसमें मैंने गलती कहाँ करी। इसमें बहुत बेसिक सी गलती है, बताइए। बेटा पता है इसमें गलती कहाँ है? ये इक्वेशन ही गलत है, रॉन्ग। रॉन्ग ऐसे, यहाँ H2 पहले से ही मौजूद रहेगा, यहाँ पे यूँ होगा H2 + O2, ये बनेगा H2O। अब इसे बैलेंस करना पड़ता है, तो आप तो अंधेधुन की तरह से बैलेंस ही करने लग गए। भैया पहले इक्वेशन तो देख लो, सही है गलत है। मास्टर ने लिख दी तो क्या हमेशा सही रहेगा? यही चेक करता है मास्टर कि आप में आप ब्रेन कितना लगा रहे हो, हाउ मच ब्रेन यू आर यूजिंग, बस यही मास्टर है। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ जी बेटा ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो ध्यान से देखिए, बैलेंस हो गई अब। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 O2, 2 O2, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड है नहीं है? बैलेंस्ड है ना। चलो एक और बता देता हूँ आपको बैलेंसिंग का। एक एक वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा जिसमें मैं बैलेंसिंग के बहुत हार्ड टॉपिक लूँगा, एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से, सैम्पल पेपर से, और उसकी वीडियो मैं 10-15 मिनट की आपको बना के दूँगा।
वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उस मेरे साथ साथ सॉल्व करना बैलेंसिंग की। अभी मैं एक और आपको बता देता हूँ जिसमें आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बताइए, ये इक्वेशन बताइए। FeSO4 सर कितनी बड़ी इक्वेशन दे दी सर, हमारे तो पसीने छूट गए, पसीने छूट गए सर हमारे तो, पसीने छूट गए सर हमारे तो। क्या होगा? देखिए बच्चा, इक्वेशन बड़ी छोटी देख के कभी भी बैलेंसिंग नहीं की जाती, बहुत सिंपल सोवर है। दिमाग लगाइए कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए जल्दी, जल्दी सोचिए। हाउ हाउ यू विल डू। तो बेटा यहाँ पे इधर आ जाइए, पहले इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। Fe बोले तो आयरन, SO4 बोले तो सल्फेट, तो ये है आयरन सल्फेट। अच्छा यहाँ पे Fe कितना है? एक। अरे सल्फेट कितना है? 4। क्या यहाँ पे सल्फेट 4 है? गलत। फिर यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ सल्फेट बोले तो ये है सल्फर, ये है सल्फर, सिंगल कर देना है। एफ अलग कर दोगे तो एफ कुछ नहीं है, लेकिन एसओ में से एस अलग करोगे तो ये सल्फर है, ओ अलग करोगे तो ये ऑक्सीजन है। मानते नहीं मानते? ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। इक्वेशन को लिखते जाना मेरे साथ, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये भली मत लिखना, ये इक्वेशन लिख लेना जरूर, से बैलेंस भी कर देना मेरे साथ साथ। तो एफ यहाँ पे है एक, एस बोले तो एक एक, ओ बोले तो 4, यही तो दिक्कत है। चलिए यहाँ पे एफ कितना है? 2। यहाँ पे एस कितना है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गए हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ सर? आप तो कुछ बोल रहे हो, हम तो गेम खेलेंगे, हम तो गेम खेलेंगे। कैसे काम चलेगा बड़ा, गेम खेलोगे? गेम खेलिए ना यार, फ्री फायर तो अपन भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं फ्री फायर। तो क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे क्या? नहीं, फ्री फायर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी समझिए कि यहाँ एस है 1, एस है 2, 2 एस हैं, कितने हैं? 2। ओ कितने हैं? अच्छा ओ तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओ वही तो 8। गिनना तो आता है ना भाई, काउंटिंग तो आती है ना, या फर्स्ट क्लास में भेज दें आपको। तो ओ यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओ हो गए 8। देखा जाए, अगर इन्हों देखा जाए तो कोई भी बैलेंस नहीं है तीनों में से, फिर कैसे करें? हाउ हाउ वी कैन डू द बैलेंसिंग? तो सबसे पहले देखिए, एफ ई 1 है या एफ ई 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। लगा के देखना है अपन को, परमानेंटली थोड़ी ना लगाना है। अगर गलत बैठा तो मैं 2 को इरेज कर दूंगा, है कि नहीं? तो एफ ई 2 लगा दो। अब यहाँ पे 2 एफ ई हो गया, क्या हो गया? 2 एफ ई हो गया, बैलेंस। अच्छा एस यहाँ पे कितना हुआ? 2 हो गए, 2 भी बैलेंस। अच्छा ओ यहाँ पे कितना हुआ? 4 × 2, 4 × 2 बोले तो 8, ओ यहाँ पे हो गए 8। अरे बैलेंस, तो बस 1 2 से मेरे तीनों बैलेंस हो गए। शाबाश भाई, तालियां तालियां। कितनी सिंपल इक्वेशन है, बस 2 लगाना है इधर, तो मुझे छेड़े ही नहीं करना है, अपने आप बैलेंस हो गई। आया नहीं आया समझ में? गेट इट और नॉट? अरे डू यू गेट इट और नॉट? इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस करो। शायद ये मैंने कर दी इक्वेशन, हाँ ये अपन ने इक्वेशन कर दी, ठीक है, वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन है। तो बेटा बैलेंसिंग मैंने आपको समझा दी है, इसके फॉर्मूले बनाना मैंने कहा है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके कितने टाइप हैं? 4 टाइप हैं, 4 टाइप हैं, 4। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन? पढ़िए, सच रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form single product।
सच रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, यानी आर रिएक्टेंट प्लस आर, तो ये बनेगा पी। ये कह रहा है टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, ये कंबाइन हो रहे हैं टुगेदर, भाई टुगेदर भी हो रहे हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल लिखिए भाई, इसका एग्जाम्पल लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए CaO ब्रैकेट में S, बोले तो सॉलिड, प्लस H2O ब्रैकेट में बोले तो L, H2 तो पानी है ना, इज इक्वल्स टू CaOH2। क्या है ये, क्या है, व्हाट्स इट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, पता था ना, और H2O यानी तो वाटर। अच्छा ये क्या है, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना, 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 इसे हम चूना कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे CaO को अपन कहते हैं क्विक लाइम, CaO को क्या कहते हैं, क्विक लाइम। बेटा एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। इस पेज पे क्लियर नहीं हो रहा तो आपको लिए दूसरा पेज हाजिर करते हैं। यार बच्चे हो आप तो, हमारे स्टूडेंट हो। एग्जाम्पल पहले तो ये लिख लेना, ये पूरा टाप लो, पूरा अपनी कॉपी में टाप लो एज इट इज, ये पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं अपन इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पे। तो मैंने क्या बताया, CaO ब्रैकेट में S प्लस H2O ब्रैकेट में L, पानी है ना, CaOH2 ब्रैकेट में ये भी S। अच्छा ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या ही है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, बताया था ना अभी पहले, ये तो पानी है ही, सही पता है। CaOH2 क्या है, व्हाट CaOH2, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO में H2O ऐड कर दिया, क्या बोला मैंने, CaO में H2O ऐड कर दिया तो क्या बनेगा भाई, Ca एज इट इज रख दो, एक O है, यहाँ पे भी एक O है, और H2 दोनों सही है, यानी H और O दो है, H और O दो है, तो H2O2 लगाने से बढ़िया है, क्या बोला मैंने, क्या बोला, H2O2 से लगाने बढ़िया है, ये लगा लो, ये बन गया आपका CaOH2। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना कि ये रिएक्शन कैसे हुई। वापस समझाऊंगा, अभी वापस समझाऊंगा, पहले आप मुद्दे की बात समझिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं चूना, और इसे हम कहते हैं, जैसे इसे क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। गेट इट, डिड यू गेट इट, इट्स कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। जी हाँ, ये स्लेक्ड लाइम कहलाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब बताते हैं रिएक्शन कैसे हुई। वापस यहाँ पे Ca कितना है, एक, O कितना है, एक, इधर एक O है, सबको लिख दीजिए। इधर O कितना है, एक और है, इधर H कितना है, ये 2H, यानी O और H दो है। तो Ca को तो एज इट इज लिख दो भाई, Ca को तो एज इट इज लिख दो, O और H दो है तो O2H2 लिखोगे क्या, इससे बढ़िया, क्या कह रहा हूं मैं, इससे बढ़िया O और H को ब्रैकेट में लगा के 2 लिख दो। अब ये OH2, इसका मतलब है कि O भी 2 है, H भी 2 है। गेट इट, गेट इट, ऐसे ही है, लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, काम आएगा, पूरा लिख लीजिए, लिख लिया होगा आई थिंक सो। आ जाते हैं वापस ऊपर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही एक आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़िए, सच रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब इसका, क्या मतलब, व्हाट,
वो रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है, बात वही है, जब प्रोडक्ट बन रहा हो। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक नहीं है, यहाँ कोई हीट रिलीज नहीं हो रही। एक बात बता दूं, यहाँ पे जो हीट है इसका मतलब एक्सोथर्मिक नहीं है, ये दूसरी रिएक्शन कहलाती है, इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट यूज होती है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला मैंने? यस यस यस। मैं बताऊं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में फ़र्क क्या होता है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, भाई उनसे हीट प्रोड्यूस होती है। भाई फ्रिक्शन तो पढ़ा ही होगा पिछले साल, चलो छोड़िए फ्रिक्शन, क्या समझ में आएगा आपको, बहुत से बच्चों ने तो पढ़ा भी नहीं हो। फ्रिक्शन जब होएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, अंडरस्टूड है इतना? कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूँ। CaCO3 है, इसको हीट दें तो CaO, क्या बोला मैंने, क्या बोला CaO प्लस CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हीट, क्या ये एक्सोथर्मिक है? क्या ये एक्सोथर्मिक है या फिर ये एंडोथर्मिक है? भाई दो रिएक्शन है, आंसर है एंडोथर्मिक है। यहाँ पे हीट यूज करी जा रही है, जब हीट यूज करी जाए किसी रिएक्शन को करवाने के लिए उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जब हीट प्रोड्यूस होए या अगर प्लस हीट हो जाए, तो ये एक्सोथर्मिक है, डेट इज, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब मैं आपको एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल बताता हूँ। लिखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सो रिएक्शंस। नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। लिखिए मेरे साथ लिखते जाइए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सेकेंड एग्जाम्पल, चलो इसका वो भी दे देता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला लिख लीजिए, याद करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना मेरे को लगता नहीं बोर्ड में आएगा, पर आप लिख लीजिए इसका फॉर्मूला था CH4, जो कि क्या है, यह है मीथेन गैस है, गैस प्लस 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 O2 ये भी गैस है। इससे क्या बनेगा, CO2 ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O ये लिक्विड है, बस ये बनेगा इससे। तो ये आपका है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्लस हीट आएगी यहाँ पे, बेसिकली प्लस हीट क्या आएगी, प्लस हीट, या फिर हम उसे कह सकते हैं एनर्जी। हीट या फिर एनर्जी कुछ भी इवॉल्व हुए उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। लिखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, उसका है CH4 मीथेन प्लस O2। भाई इसे बर्न करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ठीक है, प्लस O2। इसको बैलेंस करिए, कैसे होएगा बैलेंस, ध्यान से देखिए। O यहाँ पे CH कितना है, 4 है, C यहाँ पे 1 है, H बोले तो 4 है, CH 4 नहीं है, C अलग है, H अलग है। C बोले तो कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है, कार्बन बैलेंस्ड है। H बोले तो H 4 है, H कितने हैं बेटा, 4 है, हाँ बेटा, यहाँ पे H 2 है, H कितने यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा दे, H भी हो गए 4, बढ़िया। O कितने हैं, 2 2 4, यहाँ पे O कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लगा दे, O भी बैलेंस, तो ये बैलेंस हो गई। तो पहले आप नॉर्मल लिखना, पहले आप क्या कह रहा हूँ मैं, पहले नॉर्मल लिखना, नॉर्मल ये वाली रिएक्शन लिखना, उसके बाद आप लिखना बैलेंस करके जस्ट नीचे, जिससे आपको पता रहे कि आपने बैलेंसिंग करी है। गुड, आइए समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल, आ जाओ नीचे।
अब ऐड कर देते हैं। सेकंड है रेस्पिरेशन। हाँ बेटा, जो आप सांस अंदर बाहर करते हैं ना, वो तो कहलाती है ब्रीथिंग। अंतर है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, अंतर है। मैं इस वीडियो में बायोलॉजी केमिस्ट्री सब पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर बाहर लेना, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। तो हेयर यहाँ लिख लीजिए, हेयर BREAK ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज takes place and energy is released। ये याद रखना, हेयर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीव्ड। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, याद कर लेना, प्लस O2 तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि बेटा रेस्पिरेशन होता क्यों है, खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी तो देना है शरीर। अपन खाना क्यों खाते हैं? एक तो मन के लिए खाते हैं, साथ में उससे एनर्जी भी मिलती है। भाई खाना ही नहीं खाएंगे तो दिनचर्या का काम कैसे करेंगे? तो खाना एनर्जी के लिए खाते हैं। एनर्जी कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन से। कैसे? यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा जाता है। जो खाते हैं ना अपन, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है। यहाँ मैं बायो पढ़ाने लग गया, पर कोई बात नहीं। इसको ब्रेक डाउन करते हैं O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जो आप सांस अंदर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? जो आप सांस अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, तो प्लस O2, उससे ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो आप रिलीज कर रहे हैं सांस से नाक से बाहर निकाल रहे हैं। पानी बन रहा है, एनर्जी बन रही है। गेट इट? पानी मेरे को लगता है यूरिन से बाहर निकल जाता है, आई थिंक सो। एनर्जी आपकी काम हो जाती है। अच्छा, इसको बैलेंस करिए। इक्वेशन लिख ली, ये सब लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बैलेंसिंग, इसी इक्वेशन की बैलेंसिंग। 6 कितने हैं, मतलब C कितने हैं? 6। तो यहाँ पे C कितना है? 1। और कितना है? बस 1 है। C यहाँ पे कितना है? बस 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, यहाँ पे लगा देंगे अपन 6। तो यहाँ C बैलेंस हो गया भाई, C बैलेंस हो गया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। H यहाँ पे कितने हैं? 12। यहाँ पे गिन ले H कितने हैं? 2। बस 2 ही है। अरे यार ये तो सही नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी 6 लगा दे। क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे भी 6 लगा दे। अब H हो गए 12 बैलेंस, H भी हो गए बैलेंस। O की बारी है। O यहाँ पे 6 7 8, O बोले तो 8। यहाँ पे O कितने हैं? 2 इंटू 6, 6 2 12। तो यहाँ 12 हो गए O, इधर भी, इधर 6 हो गए, टोटल 18 हो गए। क्या बोल रहा हूँ मैं? 18 हो गए। इधर O कितने हैं? इधर तो O 8 ही हैं। तो अगर मैं यहाँ 6 O लगा दूँ तो 6 2 12 O, इधर 8 हो, इधर 6 हो, 12 हो प्लस 6 हो 18 हो। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया? वापस समझिए, वापस समझिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा। लिसन लिसन लिसन। यहाँ पे O कितना है? 6 इंटू 2, भाई 6 कार्बन के लगाए तो 6 इंटू 2 12। यहाँ पे O कितना है? 6। इधर O कितना है? 6 और इधर 2। अब मैं यहाँ अगर 6 लगा दूँ तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 2 12। क्या बैलेंस्ड है? क्या बैलेंस्ड है? ऐसे अक्कल लगानी पड़ेगी इधर उधर। इस बैलेंसिंग के मेथड को अपन एक और चीज़ कहते हैं, जो कि है हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन ना, कोई जादू टोना मंत्र नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? जादू टोना नहीं आएगा, जादू टोना आइला जादू, ये सब नहीं आएगा। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? न्यूटन बनना पड़ेगा, न्यूटन, सर विसाइक न्यूटन, जानते ही होंगे इनके बारे में तो। गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए? आ जाइए, आ जाइए। तीसरा एग्जाम्पल बताऊँ, तीसरा एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। डीके ऑफ वेजिटेबल्स।
डिकेई ऑफ वेजिटेबल्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिकेई ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल जो डिके हो जाती है या फेंक देते हैं सॉइल में, सॉइल में, वो समझ गए। अब इसका वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा एडवांस का आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, CaOH2, ये एक सेकेंड पहले आप ये लिख लीजिए, डिके ऑफ वेजिटेबल्स लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, ठीक है, इरेज। CaOH2 क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना, प्लस अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड कर दूं तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनिंग ऑफ वॉल्स। क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला, ये जो वो दीवारें हैं ये शाइन करती है, तो एक तो इन दीवारों में चूना लगता है, क्या लगता है, चूना लगता है, प्लस CO2। भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये रिएक्ट कर जाती है चूने से और उससे बनाया जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो रिस्पॉन्सिबल है शाइनिंग ऑफ वॉल्स की। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइड करा रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कर लिया होगा आई थिंक सो। तो बेटा आपको बहुत सारा थैंक यू, यहाँ तक आपने वीडियो देखी, थैंक्स। और अगली वीडियो में, मैंने क्या कहा, अगली वीडियो में कहाँ गया, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बढ़ाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये मैंने आधे से भी ज़्यादा चैप्टर आपको कंप्लीट करा रखा है। अगले चैप्टर में आपका, अगली वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।